नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये बिल्कुल अच्छे से प्यार से समझते रहें। भिनों का बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में कर देना है। आपके बिल्कुल अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर, अगर 6 नंबर का है तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे अच्छे से करते हैं। अब करते हैं जैकब वाला क्वेश्चन। माना जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको करते हैं अब। हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेक एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज आपको पढ़ाया जाएगा एक्सरसाइज जो न्यू बुक है उसका एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पिछली क्लास में कराया नहीं गया था। अब की बार उसको एक्सरसाइज को पूरा डिटेल में अच्छे से कराया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप भी अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, भाड़ा मतलब किराया, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना? तो इसको अब करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से प्यार से पढ़ें डिटेल में। जो भी उसने पूछ रखा है वो, इसमें दो चीज़ दे रखी है, दो वेरिएबल दे होंगे इसमें, क्योंकि ये दो चरों में रैखिक समीकरण है। एक है नियत भाड़ा मतलब नियत किराया, एक है अतिरिक्त चली गई दूरी का किराया। अब हमें इन दोनों को मानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या मानेंगे? माना चली गई दूरी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये। कितने रुपये? x रुपये। माना चली गई दूरी का भाड़ा x रुपये है तथा अतिरिक्त चली गई प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना होगा भाई? y पे। तो एक है x रुपये, एक है y रुपये। अब क्या करना होगा? प्रश्नानुसार देखना होगा क्या किया उसने। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अब देखो क्या कह रहा हो। जितनी दूरी उसे चलनी, जैसे उसने 50 किलोमीटर दूरी चलनी, तो उसके लिए तो x रुपये फिक्स है। कितने रुपये फिक्स है? x। अगर उसे कितनी दूरी चलनी है? 50 किलोमीटर, तो उसके लिए x रुपये फिक्स है। लेकिन अगर इससे आगे चला गया हो, इससे आगे कितनी भी चला गया हो, अगर 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर के लिए y लग रहा, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। अब देखो कैसे। प्रश्नानुसार भाई एक फिक्स तो दूरी आई है, फिक्स दूरी से अतिरिक्त जो चलेगा उसका है। तो 10 किलोमीटर चल रहा हो तो लिखेंगे नियत दूरी प्लस 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी। तो बराबर कितने रुपए लग रहे जी? 105 रुपये। तो 105 रुपये देने पड़। तो नियत दूरी का कितना है किराया? नियत दूरी का भाड़ा कितना है? x रुपये। और अतिरिक्त 10 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का, प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये? y। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y बराबर 105। तो यह बन गया आपकी पहली समीकरण। ठीक है जी। ऐसे ही दूसरा देखो, प्रश्नानुसार विजिबल भी है या नहीं ये? तो अब की बार 15 चलेगा, तो नियत दूरी तो चलेगा जरूर। तो नियत दूरी प्लस अब की बार है 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी। तो इसके लिए लग रहे 155 रुपये। कितने रुपये? 155 रुपये। नियत दूरी का भाड़ा कितना है? x रुपये। 15 किलोमीटर का अतिरिक्त का कितना बन जाएगा? 15y बराबर 155 रुपये। तो ये आपके पास कौन सी समीकरण आ गई? नंबर सेकंड। अब इस वाली एक्सरसाइज में कौन सी विधि चल रही है अपनी? इस वाली एक्सरसाइज में चल रही है अपनी प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो करते हैं अब किससे? प्रतिस्थापन विधि से।
तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि को समीकरण फर्स्ट से चलना पड़ता है। इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, तो फर्स्ट उतारेंगे x प्लस 10y बराबर 105। अब x किसका मान कह रहा, x का मान, जिसका भी मान निकालना उसे अपनी तरफ ही रखेंगे, उसे कहाँ रखेंगे, अपनी साइड। तो x जो होगा दूँ प्लस 105 है इधर, तो 105 यहाँ। अब ये प्लस का उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का 10y। अब देखो x अकेला होगा, जब भी x अकेला हो जाए लिख देंगे तीसरी समीकरण। कौन सी समीकरण, तीसरी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड उतारेंगे। अब सेकंड क्या आपके पास, ये है देखो सेकंड, तो x प्लस 15y बराबर 155। तो x प्लस 15y बराबर 155। तो x कितना है आपके पास, x का मान ये रखना आपके पास 105 माइनस वाई, तो x के स्थान पे रखना 105 माइनस 10y, ये प्लस जो का तुम ये 15y बराबर 155। अब 105 जो का तुम, लेकिन ये है 10y माइनस के और ये है 15y प्लस के ज़्यादा, इसलिए प्लस का चिन्ह 10 में से 15 घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे, तो आ जाएगा 5y बराबर 155। अब ये 5y, ये 105 है, ये भी 155 है, इसमें भी x नहीं है ना y ना इसमें xy, तो ये इसकी साइड कूद जाएगा। तो 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 5y बराबर इसमें से ऐसे घटा देंगे तो आ जाएगा 50। अब 5 गुना में कहीं में चले जाएगा, भाग में, तो y बराबर 50/5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 का 5 5 दाई, तो y का मान आपके पास 10 आ जाएगा। आपके पास कितना आ गया, 10। अब y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर हमेशा ऐसे ही करना। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो थर्ड उतारेंगे। तो थर्ड क्या है आपके पास, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान कितना रखेंगे 10, तो y का मान 10 रख दो। x बराबर 105 माइनस 10 गुना कितना है 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 दाई 100, तो x बराबर 5। तो x का मान 5 और y का मान 10, y का मान 10। अब जो नियत भाड़ा था वो तो आ गया x, नियत भाड़े का मान कितना, और अतिरिक्त भाड़ा भी कितना आ गया, इतने रुपए। अब उसे क्या चलना, उसे चलना 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा। अब की बार उसे कितना चलना, 25, उसका पूछा उसने, तो हम क्या बनाएंगे भाई, नियत तो चलना ही चलना उसे, नियत दूरी प्लस 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी, इसका मान पूछा। अब की बार जब इसका मान पूछा, अतिरिक्त नियत का कितना रुपये है x, और 25 अतिरिक्त का, 25 का कितना बन जाएगा, देखो यहाँ से 10 किलोमीटर कितना बन गया था 10y, 15 किलोमीटर कितना बनेगा 15y, तो इसलिए 25 किलोमीटर कितना बन जाएगा 25y। अब x और y के मान रखने हैं आपको, यहाँ x का मान कितना रखोगे 5, y का मान कितना रखोगे 25, 25 इसके बीच में है गुणा, इसलिए गुणा लगाएंगे, y का मान कितना 10, तो 5 प्लस 25 दाई 250, और 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 255। तो भाई इतने रुपए लगेंगे कितना किलोमीटर जाने के लिए, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा अतिरिक्त चलने के लिए। तो ऐसे बिल्कुल प्यार से अच्छे से आपको सीखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें, आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। आपको बिल्कुल मैथ पूरा 0 से हीरो लेवल तक का करा देंगे। चाहे आप 8 क्लास का पढ़े, 9th का पढ़े, 10th 11th 12th किसी भी क्लास का मैथ पढ़ना हो, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको केवल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपने छोटे बच्चों को, आपको किसी को भी ज़रूरत हो, अपनी बहन को, अपनी दीदी सिस्टर किसी को भी, तो सभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 5th।
तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा। अब की बार क्वेश्चन है अंश और हर का। आप यहाँ पर देखें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी। आप देखते रहो। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब की बार क्या ज्ञात करके दिखानी है आपको? भिन्न। जब भी भिन्न का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको भिन्न के अंश और हर मानने। क्यों? क्योंकि भिन्न देखो आप कैसी हो, भिन्न कैसी हो, इस रूप में ही तो। ऊपर अंश और नीचे हर, तो अंश और हर के रूप में हुआ है भिन्न। तो इसलिए हम अंश और हर ही मानना पड़ेगा। ठीक है जी, जब भी भिन्न बन पाएगी तभी भिन्न बन पाएगी। तो हल में देखो क्या लिखना, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या बन जाएगी? अतः भिन्न क्या बन जाएगी? अंश बटे हर। तो भिन्न बन जाएगी x बटे, बाद में जो x का और y का मान निकलेगा वो इसमें रखना पड़ेगा, x का यहाँ y का यहाँ पर, आपको भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब करेंगे हम प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है आपके पास? प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या करा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है क्या? देखो आप, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न लिख लो पहले। भिन्न क्या है आपके पास? x/y। लेकिन अब इनमें क्या कह रहा है? जोड़ने को 2 कह रहा। तो भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दो और भिन्न के हर में भी 2 जोड़ दो। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपके पास? 9/11। अब कुछ नहीं करना, सिंपल है, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गिना। तो इसे बोलते हैं व्रज गुणा। अब करेंगे हम व्रज गुणा। तो 11 की इसमें करोगे और 9 की इसमें करोगे। तो 11 की करो, x वाला अपनी साइड लिखना हमेशा। तो 11 की इसमें करोगे क्या आ जाएगा? 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 की इसमें करोगे तो क्या आएगा? 9y + 9 दूनी 18। अब y वाला तो लाना आपको इधर और ये बिना xy वाला ले जाना इधर। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का। तो यहाँ पर देखो 11x तो पहले से ही है, ये है प्लस का 9 इधर आके माइनस के 9y बराबर इधर 18 तो पहले से ही है, लेकिन ये 22 इधर जाएगा, ये है प्लस का। जब भी बराबर के चिन्ह को क्रॉस करेंगे तभी क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। अब फाइनल समीकरण क्या बनी? ये बनी ये 11x माइनस के 9y बराबर 12। 18 में से 22 घटा देंगे तो आ जाएगा -4, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। ये आपकी पहली समीकरण बन गई। अब फिर से प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा हो? अब की बार क्या कह रहा है? देखो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 3। तो सबसे पहले भिन्न लिख लेंगे। भिन्न आपके पास x/y। अब भिन्न के अंश में भी कितना जोड़ दो? 3। भिन्न के हर में भी कितना जोड़ दो? 3। तो भिन्न कितनी बन जाए आपके? 5/6। तो भिन्न 5/6 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें। इसको बोलते हैं व्रज गुणा, इंग्लिश में से बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की इसमें करेंगे तो 6 की x में करोगे, हमेशा x वाला अपनी साइड लिखना। 6 की x में करोगे तो क्या आएगा? 6x + 36 18। 5 की y में करोगे तो कितना आ जाएगा? 5y। 5 की 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15। अब y वाला इधर आएगा और ये बिना xy वाला इधर। तो देखो 6x तो पहले ही है यहाँ पर, अब ये प्लस का इधर आके माइनस का। ये 15 इधर पहले ही है, लेकिन ये प्लस का इधर जाके माइनस का। अब 6x जूँ का तू माइनस के 5y भी जूँ का तू,
इसमें से घटाएंगे तो आएगा -3। तो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड समीकरण। तो 2 समीकरणें आपके पास बन गई। सबसे पहले जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है इनमें आपको समीकरणें बनानी सीखनी। तो समीकरणें अगर जो आपने बनानी सीख ली उससे पहले आपको प्रतिस्थापन अच्छे से सिखा रखी है। इस वीडियो में भी अब मैं प्रतिस्थापन से ही करके दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि इस एक्सरसाइज को प्रतिस्थापन विधि से ही करना है आपको हल। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं अब हम। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर ये लाइन लिखनी पड़ती है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर। अब आपको हमारे चैनल पर 8 क्लास और 9th क्लास का भी सोल्यूशन मिल जाएगा, इन बुकों का देखते रहें। समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, तो सबसे पहले फर्स्ट उतारेंगे। तो फर्स्ट देखो क्या है, ये रखी 11x माइनस के 9y बराबर -4। अब 11x को अकेला करना पड़ेगा, किसका मान कह रहा x का, तो x को अकेला करना पड़ेगा। तो 11x यहीं रहेगा, इधर है -4, ये है -9, उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो +9y। अब 11 है गुणा में, तो कहीं में जाएगा भाग में। तो x बराबर -4 + 9y अपॉन 11। देखो x अकेला नहीं होगा, अब इसको मान लेंगे थर्ड समीकरण के पास। अब क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड में रखने पर। तो यहाँ पर लिख रहा मैं समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड देखो क्या है, ये है आपके पास समीकरण सेकंड। इसको उतारेंगे वहाँ 6x - 5y बराबर -3। तो 6x - 5y बराबर -3। अब x का मान जो निकला -4 + 9y अपॉन 11। तो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो 6 के और इसके बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो 6 तो बाहर आ जाएगा गुणा में। अब इस मान को रखेंगे ब्रैकेट में, -4 + 9y अपॉन 11, और ये ब्रैकेट बंद। x का मान रखा 6 रहा आपका, ये माइनस अब जूँगा तू 5y, इसके नीचे 1 मान लेंगे बराबर -3। ठीक है जी। अब अगर इस संख्या से ये संख्या कटती हो तो काट देना, एक दूसरे को डिवाइड कर देना। अगर नहीं कटती तो गुणा करनी पड़ेगी इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24 प्लस 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 9 छिकी 54 और y और अपॉन में 11 माइनस के 5y अपॉन 1 बराबर -3। ठीक है जी। अब इसको और इसको जोड़ने के लिए इन दोनों का लैसा लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का लैसा आ गया 11, क्योंकि 11 एकम 11। एक की इसमें गुणा करनी पड़ेगी 11 की इसमें। एक की इसमें करोगे कुछ नहीं फर्क, जूँगा तू। एक की इसमें करोगे कुछ भी फर्क नहीं, जूँगा तो लिख दो। एक की इसमें करोगे तो -24 जूँगा तू। एक किस में करोगे तो +54y जूँगा तो। लेकिन 11 किस में करोगे तो कितना हो जाएगा -55y और बराबर 3 माइनस के और अपॉन में 1 लगा लेंगे। अब जब ये पूरा बटे के नीचे आ जा, यहाँ तो 2 बटे थे, इसका अलग इसका अलग, लेकिन जब इनका दोनों का एक ही बटा कर लो आप, तो ब्रज गुणा करनी इसकी इसमें इसकी इसमें। तो कर दो आप अब ब्रज गुणा, तो इसको बोलते हैं व्रज गुणा। आपको ऐसे ही लिख के दिखा देना है जिससे कि आपके नंबर बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे। तो 24 जूँगा तो, लेकिन ये 54 ये 55, तो माइनस के 24, या प्लस के 54 है और माइनस के 55। बताओ माइनस के ज़्यादा या प्लस के? तो माइनस के, जिसके ज़्यादा उसका चिन्ह बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी। 55 में से 54 गया तो 1 y, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल डिटेल में अच्छे से कराया जा रहा है, आपको टेंशन ना ले। 11 की इसमें गुणा करो। अब 11 3 33 प्लस माइनस माइनस। अब ये है माइनस का, जब ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। जब भी बराबर को क्रॉस किया जाएगा तभी चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन ये माइनस का इसलिए माइनस यहीं रहेगा। माइनस के 33, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 24। अब इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस में से 24 23 घटा देंगे, किसका होगा बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। 33 में से 24 गए कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 9। ठीक है जी। 33 ये है 33, ये है 24, 24 और 10 होते हैं 34, इसलिए 9 बचेगा।
और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 9। तो y का मान आ गया 9 आपके पास। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 उतारेंगे अब। तो 3 क्या है आपके पास, x बराबर -4 + 9/11। तो x बराबर -4 + 9y/11। अब y का मान 9 रखना, तो x बराबर -4, इनके बीच में है गुणा, तो 9 गुणा 9/11। तो x बराबर -4 9 9 81। अब x का मान देखो कितना आ गया, x बराबर -4 81, घटा देंगे कितना हो जाएगा 77, और /11, 11 से काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा 7। बस x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। लेकिन उसने x और y के मान तो पूछे ही नहीं, उसने क्या पूछा, भिन्न। भिन्न कितनी है, तो भिन्न देखो आपकी कितनी है, भिन्न है बराबर x/y। तो यहाँ पर भिन्न बना देंगे, तो लिख देंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न। तो भिन्न क्या है, x/y। और x का मान कितना निकला आपके पास 7, और y का मान कितना निकला आपके पास 9। तो 7/9 ये आपका आंसर है, ये आपकी भिन्न है। तो ये आपका आंसर है। ऐसे बिल्कुल अच्छे से प्यार से करते रहें। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये बिल्कुल अच्छे से प्यार से समझते रहें। भिन्नों का बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में कर देना है। आपके बिल्कुल अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर, अगर 6 नंबर का है तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे अच्छे से करते हैं। अब करते हैं जैकब वाला क्वेश्चन। माना जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको करते हैं। अब करते हैं आयु वाला क्वेश्चन। आयु वाले क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। क्या, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं। आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरे साथ अपनी नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें, नोटबुक में नोट करते रहें कैसे कैसे आपको बताया जा रहा है। एक बार घर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आप अच्छे से सीख जाएंगे, मेरी गारंटी है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 साल बाद, आज नहीं, आज तो वर्तमान चल रहा, आज से 5 साल बाद इसके पुत्र की आयु इससे 3 गुनी हो जाएगी। पाँच वर्ष पूर्व, अब से 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 गुनी पहले थी और बाद में हो जाएगी 3 गुनी। अब आपको ज्ञात करनी है वर्तमान आयु जो फिलहाल चल रही है। ठीक है जी। तो आयु के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा इसका बेसिक समझना पड़ेगा। क्या, तो आयु का बेसिक क्या है, सबसे पहले 2 चीज़ मिलेगी इसमें। एक तो मिलेगी बात बाद की, या बाद को ये कहते हैं पश्चात। तो बाद या पश्चात में आपको क्या करना, जोड़ना है। आपको क्या करना जी, जोड़ना है। अगर कहा पूर्व या फिर पहले, तो आपको घटाना है, माइनस करना है। बस इतना सा काम आपको याद रखना। इसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा वर्तमान। और एक और बात है, वर्तमान आयु हमेशा हमेशा वर्तमान आयु माननी है आपको, x और y। जब जोड़ोगे तो x प्लस हो जाएगा, जब घटाओगे तो x माइनस हो जाएगा, y प्लस x माइनस y माइनस। ठीक है जी। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा, इसमें 2 ही वेरिएबल आएंगे हमेशा। 2 वेरिएबल क्या क्या हैं अब की बार एक है जैकब, एक है जैकब का पुत्र। तो माना जैकब की वर्तमान आयु। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से प्यार से देखें, आपको गारंटी समझा दिया जाएगा। तो माना जैकब
माना जेकब की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी इसकी, एक्स वर्ष मान लेंगे क्योंकि आयु वर्षों में हो, कोई 5 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का। ऐसे ही इसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, तथा पुत्र की वर्तमान आयु तो कितनी मान लेंगे जी, वाई वर्ष। एक को एक्स वर्ष, एक को वाई वर्ष। अब दोनों मान लिया आपने। अब प्रश्नानुसार करना पड़ेगा आपको, प्रश्नानुसार। अब क्या कहा प्रश्नानुसार, आप देख सकते हैं प्रश्नानुसार ये क्या आ गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहे, फिलहाल की बात नहीं कर रहे, वर्तमान की। अब से भी 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पिता की भी 5 साल बाद की आयु चाहिए और पुत्र की भी 5 साल बाद की आयु चाहिए। तब उसकी कितनी गुनी होगी, वह 3 गुनी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेकब की 5 वर्ष बाद की आयु बराबर है किसके, पुत्र की 5 वर्ष की आयु के, पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु। लेकिन फिलहाल तो बराबर नहीं है कि कैसे, जैसे कि पिता जब शादी हुई कितने वर्ष के थे, 20 वर्ष के, तो पुत्र तो तब हुआ नहीं होगा। तो जब 2 साल बाद पुत्र होगा, तो जैसे ये 22 के हुए तो पुत्र 1 वर्ष का, और तब से अगर 5 साल जोड़े तो ये हो गए कितने के, 27 के, अरे ये हो गए 6 के। कहीं ये दोनों बराबर हैं, फिलहाल बराबर तो नहीं है, लेकिन उसके लिए एक टर्म दी गई है। क्या दिया गया उसके लिए, एक शब्द, उसके लिए एक शब्द ये दे रखा कि जेकब से 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यह फिलहाल बराबर नहीं है दोनों। जो पिता की आयु है ना, वो पुत्र की आयु की भाल 3 गुनी। जैसे कि अगर पुत्री भाल 5 का तो पिता 15 का, अगर पुत्र 15 का तो पिता 45 का। 15 3 45। क्या 45 और 15 दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो गुणा किस में करे जाएगी, हमेशा छोटी में, जिसे बड़ा करना फिर उसमें गुणा करी जाएगी। तो पुत्र को तो बड़ा करना, तो पिता की 5 वर्ष बाद की आयु जितनी भी होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जो इतनी भी पुत्र की आयु है 5 वर्ष की, उसमें कितने गुणा कर देंगे, 3 की। तो अब ऐसे ही करना पड़ेगा। अब जेकब की 5 वर्ष की आयु बताओ। अब जेकब की ये तो वर्तमान आयु है 5, और मैंने क्या कहा था, जब भी बाद का है तो क्या करना, जोड़ना। तो अब x में कितना जोड़ दोगे आप, 5 बराबर, इधर पुत्र की आयु कितनी, y, लेकिन 5 वर्ष बाद की बतानी। बाद में क्या कहा था, जोड़ना 5। अब गुणा भी लग रही 3, तो 3 से गुणा, 3 की गुणा इसमें, 3 की गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y + 3 पंजे 15। अब जैसे पीछे क्वेश्चन में करा था, y वाला इधर जाएगा और ये बिना x y वाला इधर आएगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, x यहीं, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये 15 है। अब ये प्लस है, जब भी क्रॉस करेगा कैसा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो x - के 3y बराबर 10। तो ये आपकी पहली समीकरण आ गई। ठीक है जी। ऐसे ही अब करते हैं दूसरा क्या है, प्रश्नानुसार। अब से 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब क्या किसकी गुना होने वाली, 7 की। तो यहाँ पर एक बार मैं हिंदी में लिख के दिखा दूंगा, जेकब की आयु, जेकब की 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु जितनी होगी ना, उतनी ही उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी की होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की 5 वर्ष पूर्व की आयु की कितनी गुनी है जी, 7 गुनी। तो 7 की गुणा इधर ही करनी हमेशा। तो जेकब की 5 वर्ष पूर्व की, पूर्व में क्या बताया था, घटाना आपको। तो वर्तमान कितनी जेकब की, x, और जब घटा देंगे कितना हो जाएगी, x - 5। ऐसे ही पुत्र की कितनी, y, लेकिन 5 घटाने को बोल रखा। जब भी पूर्व का होगा पीछे जाओगे, जैसे बाल फिलहाल उम्र जिसकी भी, जैसे किसी की उम्र फिलहाल 20 है, 5 साल पहले जाओगे तो 15 नहीं हो जाएगी, तो इसलिए 5 घटना। अगर बाद का होगा तो प्लस हो जाएगी। तो 7 के अंदर गुणा, तो ये हो गया x - 5 बराबर 7 की y में, तो 7y + - 7 पंजे 35। अब 7y इधर जाएगा और ये
इधर जाएगा। तो x ये है प्लस का, जब क्रॉस करेगा तो माइनस के 7y, इधर बचा माइनस के 35, ये माइनस के इधर आके प्लस के, तो ये होगा x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। तो ये हो गया आपकी सेकंड समीकरण। अब आपके पास 2 समीकरण बन के तैयार हैं। ऐसे आपको समीकरण बनाने हैं। पहले जब भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा 4 या 6 नंबर में आएगा, उसको अच्छे से करने के लिए आपको बिल्कुल प्यार से हमारा वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। अब देखते हैं क्या होगा। अब 2 समीकरण आपके पास बन गई। अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि। करना पड़ेगा यहाँ पर क्या, समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, तो समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, तो फर्स्ट उतारेंगे x माइनस के 3y बराबर 10, और किसका मान निकालना, x का मान, तो x रहेगा इधर ही, y चले जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा x बराबर 10 प्लस, क्योंकि क्रॉस करेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी थर्ड। क्यों बन गया थर्ड, जब भी x अकेला हो जाए थर्ड, तो ये आपके पास थर्ड समीकरण। अब इस समीकरण को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण थर्ड से समीकरण सेकंड में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड से x का मान सेकंड में रखने पर, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड उतारेंगे, यह सेकंड x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। अब x की जगह क्या रखेंगे, 10 प्लस के 3y, तो x यहाँ पर ये रहा, इसकी जगह रखेंगे 10 प्लस के 3y, देखो ये रहा 10 प्लस के 3y, माइनस जूँ का तू, क्योंकि ये तो x का मान था, ये x का मान रख दिया, माइनस 7y बराबर माइनस के 30। अब ये 10 जूँ का तू, 7 30, तो माइनस के बचेंगे क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, 7 प्लस के 3 माइनस के 4y बच जाएंगे। अब ये 10 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 माइनस के 10, माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, क्योंकि 40 और 10 30 और 10 40, माइनस से माइनस कटा, और 4 गुना में कहीं में चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 40/4, इससे डिवाइड, तो y बराबर 10, तो y का मान कितना आ गया जी 10। अब y का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड उतारनी पड़ेगी। तो समीकरण थर्ड क्या है आपके पास, x बराबर 10 प्लस 3y, अब x बराबर 10 प्लस 3, इनके बीच में क्या है गुणा, तो गुणा, y का मान कितना 10, तो x बराबर 10 प्लस 10 30, तो x बराबर 40। अब x किसका मान था, जैकब की वर्तमान आयु है x और पुत्र की है y, तो इसलिए दोनों की आ गई अतः, यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, ऐसे करना आपको हमेशा के लिए, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, जो कि x मानी थे आपने कितने आ गई 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु जो कि y मानी थी कितने आ गई 10 वर्ष, तो पिता है 40 वर्ष का और पुत्र है 10 वर्ष का। ठीक है जी, ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान विधि से किया गया है। ये वाली एक्सरसाइज अब आपकी ख़त्म होगी। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा विलोपन विधि का। बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको कराया जाएगी, सारा का सारा मैथ कराया जाएगा, इतना आपके पेपर आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। आपसे बस वीडियो को देखना, आपको अपनी नोटबुक लेके उसमें नोट कर लेना है, जहाँ भी कहीं डाउट हो। वैसे तो डाउट आपको बिल्कुल नहीं आएगा,
अगर बाई चांस आ भी गया आपको तो कमेंट कर दीजिए, तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर आपका रिप्लाई किया जाएगा, बिल्कुल ज़रूर। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट आदत है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब